प्राचीन जापान में हाकुइन नामक एक प्रसिद्ध ज़ेन गुरु रहते थे। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनके ज्ञान की तलाश में दूर दूर से आते थे। एक दिन एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, जो अपने बौद्धिक अहंकार के लिए जाने जाते थे, हाकुइन को बहस में शामिल करने के लिए उनके साधारण आवास पर पहुंचे। प्रोफेसर ज़ेन मास्टर के छोटे, कम सुसज्जित कमरे में चले गए, जिसमें पुरानी किताबों से सजी अलमारियां और बैठने के लिए एक चटाई थी। प्रोफेसर, जिनके हाथ में चाय का कप था, अपने ज्ञान के बारे में शेखी बघारने लगे और हाकुइन को दर्शन और आध्यात्मिकता की अपनी विशाल समझ से प्रभावित करने की कोशिश करने लगे। हाकुइन ने धैर्यपूर्वक प्रोफेसर की बात सुनी और गर्मजोशी से मुस्कुराए। फिर उसने आगंतुक को चाय पिलाने की पेशकश की। जैसे ही उसने प्रोफेसर का कप भरना शुरू किया, मास्टर नहीं रुके और चाय फर्श पर बह गई। प्रोफेसर चौंक कर चिल्लाया, बूढ़े आदमी, तुम क्या कर रहे हो? प्याला भर गया है और यह हर जगह फैल रहा है। हाकुइन ने शांति से उत्तर दिया, आप इस कप की तरह है। आप पहले से ही अपने विचारों और विचारों से भरे दिमाग के साथ यहाँ आते हैं। जब तक आप पहले अपना कप खाली नहीं करते, मैं आपको ज़ेन कैसे दिखा सकता हूँ? इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से प्रोफेसर हतप्रभ रह गए। उसे एहसास हुआ कि वह हकुइन में नए दृष्टिकोणों के प्रति बंद दिमाग के साथ आया था, केवल अपनी मौजूदा मान्यताओं के लिए सत्यापन की तलाश में था। विनम्र महसूस करते हुए प्रोफेसर ने रूपक और शाब्दिक दोनों तरह से अपना प्याला खाली कर दिया। उसने हकुइन से उसे ज़ेन के बारे में सिखाने और समझाने के लिए कहा, और उसी क्षण से प्रोफेसर हाकुइन के समर्पित छात्र बन गए। साल बीतते गए और हकुइन के मार्गदर्शन में मेहनती अभ्यास और चिंतन के माध्यम से प्रोफेसर का अहंकार धीरे धीरे घुल गया। उन्होंने पूर्व धारणाओं और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर विनम्र और खुले दिमाग से जीवन का सामना करना सीखा। हाकुइन के साथ अपने अनुभवों से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसने उनके सोचने और जीने के तरीके को बदल दिया। समय के साथ प्रोफेसर, जो अब स्वयं एक अनुभवी अभ्यासी है, ने दूसरों को कप के खालीपन के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया और आने वाली पीढ़ियों को हकुइन की गहन सीख दी। खाली कप की कहानी हमें विनम्रता, खुले दिमाग और नई अंतर्दृष्टि के प्रति ग्रहणशीलता के महत्व की याद दिलाती है। केवल जब हम स्वयं को अपनी पुरानी धारणाओं और अहंकार से प्रेरित विचारों से मुक्त कर लेते हैं, तभी हम वास्तव में सीख सकते हैं और विकसित हो सकते हैं, और केवल तभी ब्रह्मांड का ज्ञान हमारे जीवन में प्रवाहित हो सकता है।